जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो शिक्षा को लेके ही है, पढ़ाई लिखाई को ही लेके ही है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, जो समस्या है, जो मैं अब तक जो जान पा रहा हूँ कि समस्या कहाँ आती है, शायद वो मेरे साथ भी हुई होगी। और आज जब मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो वहां भी ये समस्या मुझे दिखती है। तो वहां तो मैं हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये बात अपनी पहुंचाना चाहता हूँ। साथियों, समस्या क्या है, उस समस्या तक उसके उस पर बात करने से पहले ये जान लीजिए साथियों, भाई जी एंट्रेंस एकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल है। इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि ये क्लास जो ग्रामर इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और वो क्लास आप तक पहुंचती रहे रेगुलर, जिससे कि आप सीख पाए। कुछ वहां से प्राप्त करके, कुछ लिख के कंटेंट नोट डाउन करके आप रेगुलर क्लास अटेंड करके आप कुछ सीख पाए। साथियों, समस्या ये है, समस्या बच्चे की क्या समस्या है, वो स्कूल आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब मैं 100% की तो बात नहीं कर सकता। अब 100% की क्या बात, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अच्छी क्वालिटी में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अच्छे से वर्क करते हैं और सीख भी रहे होते हैं। और जो कुछ बच्चों के साथ जो समस्या हो रही है, वो समस्या कहाँ पे आती है, कहते हैं सर हमें समझ में ही नहीं आता है कुछ, समझ में ही नहीं आता है कुछ। अगर हम पढ़ते भी हैं तो बाद में मेरा सब निकल जाता है, हमें कुछ याद ही नहीं रहता है। कोई बात नहीं, अब मैं आपसे जो बताने जा रहा हूं, इसे अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप सीखेंगे, निश्चित सीखेंगे। सबसे पहली बात, आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना आता होगा। अगर नहीं आता है इंग्लिश पढ़ना, तो जो मैंने रूल्स कुछ बताए हैं इंग्लिश पढ़ने के, उनको फॉलो करेंगे तो इंग्लिश भी आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। साथियों, सबसे पहली बात है ना, जब आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, सबसे उससे भी एक पहली बात, उससे भी एक जो बात मुझे पहले कहनी चाहिए कि पहले तो अपने टीचर का सम्मान करो। टीचर का जैसे अपने पेरेंट्स का सम्मान करते हो, अपने से एल्डर्स का सम्मान करते हो अपने घर परिवार फैमिली में, वैसे टीचर्स का भी सम्मान करो। क्योंकि टीचर जो होते हैं ना, बेशक वो कॉलेज स्कूल अटेंड करके पढ़ा रहे हैं, वो अपना परिवार चला रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए तो गुरु है ना, आपको शिक्षा दे रहे हैं, तो उनका सम्मान करो। मैं अपनी कहूँ भाई, मेरे जो गुरु जी है, मैं तो हमेशा उनका सम्मान करता हूँ, हमेशा ही। अब मैं कैसे अपनी बात कैसे बताऊं, आप अपने से समझो, ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपने गुरु जी का सम्मान किया करो। क्योंकि विद्या जो होती है ना, विद्या ददाति विनयम, विद्या जो होती है ना, बिना विनय के प्राप्त नहीं होती है। और आप विनयशील अगर बनेंगे नहीं, विनम्र बनेंगे नहीं, तो विद्या आपको कहां से मिल जाएगी। विद्या आपको विनम्रता से ही विद्या प्राप्त होती है। उस रूखड़ेपन से विद्या नहीं प्राप्त होती है। विनम्रता, विनम्रता लाइए अपने अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में विनम्रता लाइए और विद्या को ग्रहण करिए, यानी शिक्षा पाइए। अब शिक्षा में क्या है कि जो समस्या, वो जो मैं अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, की समस्या ये आ रही है कि बच्चे को याद नहीं रह पा रहा है, बच्चा याद नहीं कर पा रहा है, याद कर रहा है तो वो रट रहा है, फिर इसके बाद में उसका एग्जाम हुआ, टेस्ट हुआ, उसमें थोड़ा बहुत लिख ले रहा है, फिर नेक्स्ट डे में वो भूल जा रहा है। तो समस्या यहाँ नहीं, समस्या तो ये है कि जब कोई टीचर आपको समझा रहे हैं, कोई भी पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो उस समय आपको इत्मीनान से, शांत माइंड से बैठ करके सुनना चाहिए। और वो जो बता रहे हैं उनकी बात को बहुत ही गहराई से, और अपने प्रश्न भी करिए। जो बात उसमें से आपके दिमाग से आउट ऑफ जा रही है और जो आप नहीं समझ पा रहे हो, उस तुरंत हैंड ऊपर करिए और उनसे प्रश्न करिए कि सब हमें ये समझ में नहीं आया, तो उसे समझिए। और जब वो समझ लेते हैं तो इसे ही कहते हैं कॉन्सेप्ट को समझना। अब कोई चैप्टर है, स्टार्ट किया आपने और वो पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट का मतलब उसकी गहराई को समझिए, वो कहना क्या चाह रहा है। अगर वो आप समझ गए कि कहना क्या चाह रहा है, तो निश्चित ही आप फिर वैसी कंडीशन आपके सामने कहीं भी आ जाएगी तो आप निश्चित ही उसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप रटने की विधि में बने रहेंगे, तो जो फैक्ट्स है तो वो तो रट लेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपसे मिस हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा किसी भी चैप्टर का, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे पीछे से थोड़ा, बैक से थोड़ा रिलेट करिए, उन फ्यूचर से रिलेट होता चला जाएगा। बैक से रिलेट करके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया,
अब मान लेते हैं कि एक एलसीएम का चैप्टर है। अब एलसीएम क्या होता है, क्या होता है, कैसे बनता है एलसीएम, क्यों क्यों पढ़ाया जाता है, ये सारी बातें जो कॉन्सेप्ट में आती हैं, अगर वो सारी बातें आपकी क्लियर हैं तो फिर जाहिर सी बात है उसका जो आप क्वेश्चन होगा, सवाल होगा, वो भी आप कर पाएंगे। तो याद रखने वाला तरीका जो है ना, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर अगर कर लिया तो याद रखने का तरीका जो मैंने अपनाया था, तो मैं भी पढ़ा लिखा हूं और अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई की है। वो तो मैं जब नेक्स्ट, और जब ग्रामर के बाद में जब कोई नेक्स्ट सिलेबस लाऊंगा ना, कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जब आपको समझ में आएगा। मैंने भी पढ़ाई की है तो मुझे भी पता है मैंने कैसे पढ़ाई की थी। देखिए मैं अपनी बताता हूँ, उससे शायद आपको भी कुछ फायदा हो। मैं क्या करता था, मैं करता ये था कि जैसे कि आज मैंने कोई एक चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर मुझे पढ़ा दिया गया, कोई फर्स्ट चैप्टर था जो आज मैंने टुडे में पढ़ा है। ओके, टुडे में चैप्टर पढ़ लिया, ठीक। अब जो टुडे में आज मैंने पढ़ाई की है, आज मैंने जो पढ़ाई की है उसे मैं क्या करता था, शाम को जब मैं सोने का वक्त मेरा होता था तो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, तो वो बात मैंने अपने आप में भी रियलाइज की कि नहीं बात सही है। तो शाम को जब मैं लेटता था तो फिर वही जो पूरे दिन मैंने पढ़ा है तो उसे क्या करता था कि रिवाइज करता था, माइंड में उसे रिकॉल करता था, याद करता था कि भाई आज मैंने क्या क्या पढ़ा है, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये इसमें ये था, इसमें ये था। बेशक आपके 10 से 15 मिनट चले जाएंगे, वो 10 से 15 मिनट लेटते वक्त आपके चले जाएंगे, लेकिन आप यकीन मानिए कि आपने लेटते हुए उसका रिवाइज कर लिया, उसे रिवाइज कर लिया, जो पढ़ा था उसे रिवाइज कर लिया आपने। जो वो रिवाइज हुआ ना, वो आपको परफेक्ट देके जाएगा। वो जो रिवाइज हुआ तो टुडे का आज आपने पढ़ा और उसका रिवाइज भी कर लिया। इसके बाद में फिर क्या करता था मैं, जो 8 दिन तक लगातार मैं पढ़ रहा होता था, अब आज पढ़ लिया, 8वें दिन क्या करता था, एक सप्ताह में उसका एक रिवाइज कर लेता था, एक सप्ताह में यानी 7 डे में, 7 डे में उसे रिवाइज कर लेता था। एक रिवाइज 7 डे में यानी 7 दिनों का कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं हो जाता था। एक शॉर्ट फॉर्म में मुझे जो आ रहा था उसे छोड़ के, जो नहीं आ रहा था उसको एक सरसरी निगाह से देख करके मैं रिवाइज कर लेता था। अब रिवाइज करने के बाद फिर क्या होता था, फिर मैं एक रिवाइज करता था 28 डेज, 28 डेज में एक रिवाइज करता था। यानी आज पढ़ा, शाम को लेटा, रिकॉल किया, 7 डेज बाद फिर उसी जो आज पढ़ा था 7 डेज बाद उसी बात को फिर से मैंने देखा, और इसके बाद में 28 डेज बाद फिर से देखा। साथियों यकीन मानो, अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो वो चीज आप वो जो पढ़े हैं ना, वो चीज आप कभी नहीं भूलने वाले, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे आप, यकीन मानिए इस बात का। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर आपकी जो समस्या प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाएगी। मेरा तो यही था। अब आप कैसे करते हैं आप सोचिए, अगर चाहते हैं तो इस तरीके से वर्क करिए, यकीन मानिए आपके सारे कॉन्सेप्ट समझिए, सारा डाटा फैक्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ सारा डाटा आपके पास होगा, और निश्चित ही आप सफल भी होंगे, और जो पढ़ा है आपको याद भी रहेगा, और जो आप आगे करना चाहते हैं वो कर भी पाएंगे। साथियों जो बात मैंने अभी बोली थी विनम्रता, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। विनम्र बनिए, बिना विनम्रता के विद्या मिलना मुश्किल है। अगर बात अच्छी लगी है तो ठीक है, वीडियो को फिर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। जय हिंद साथियों।